प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज पुनः शीर्षक सच्ची वीरता को नियमित करते हुए पाठगत जो बात है उससे आपको अवगत कराया जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस शीर्षक के अंतर्गत जो विषयगत बातें थी उसके संदर्भ की चर्चा की थी। वास्तव में मन मस्तिष्क से अपने कार्य को नियमित रूप से करने वाला व्यक्ति सच्चा वीर होता है। जिस प्रकार से हम अपने आराध्य के प्रति समर्पण के भाव से उनकी आराधना करते हैं, उसी प्रकार से सच्चे जो वीर होते हैं, जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, अपने कर्म को बड़ी निष्ठा के साथ करते हैं और इस प्रकार की जो क्रिया है वह वास्तव में सच्चे वीर कर करके अपनी वीरता को प्रमाणित करते हैं, साबित करते हैं। उसमें दो तीन उदाहरण मैंने आपको बताया। पहला उदाहरण था महाराजा रणजीत सिंह, जिसकी कहानी के द्वारा आपको समझाया गया कि जो सच्चा वीर होता है प्रकृति के प्रकोप से भी नहीं डरता है। और जिस प्रकार से अटक को सूखने के लिए मजबूर किया, आल्प्स पर्वत को रहते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि आल्प्स है ही नहीं, और जॉन ऑफ आर्क फ्रांस को उस मुसीबत से निकाल करके एक ऐसे जगह पर पहुंचाया जिसकी वीरता की कहानी हम लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा, समझा और जाना। वास्तव में यह जो वीरत्व भाव है, इसकी जो संपूर्णता है मानवीय सदकर्मों में निहित है। अगर हम अपने कर्म को यथेष्ट भाव से करते हैं तो यह सबसे बड़ी उपयोगी कार्य है। इसके पश्चात हम लोग और आगे आएंगे। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी उसकी अभिव्यक्ति जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा के वीर हो जाने में होती है। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन कहते हैं सब लोग चकित हो जाते हैं। बात बिल्कुल स्पष्ट है। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। व्यक्त करने के जो ढंग हैं, तरीके हैं, वह निश्चित रूप से अलग अलग है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है। मोटे तौर पर हम वीर की संज्ञा उसी को देते हैं जो शारीरिक रूप से लड़ाई के युद्ध के मैदान में बड़ी वीरतापूर्वक, अभूतपूर्व वीरतापूर्वक वह लड़ाई करता हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यह संकीर्ण विचारधारा है। उसके आगे क्या है, उसके और संदर्भ क्या, उस संदर्भ में क्या बताएगा? उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है। अगर हम साहसी हैं तो तलवार भी आ जाए, भाला भी आ जाए, बर्छी भी आ जाए, खून भी बहे, तलवार तोप के सामने भी हम डट जाएं और अपनी वीरता का एहसास दूसरों को कराने के लिए हम हमेशा तत्पर हो जाते हैं। वास्तव में ऐसे मोटे तौर तरीके और भाव को हम वीरता की संज्ञा दे देते हैं। तो क्या इतनी छोटी वीरता है कि इतनी छोटी सी बातों के लिए हम वीरता का भाव दे करके और उससे अलग हो जाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा एक और आदर्श उदाहरण इसमें दिया हुआ है।
वह क्या है? जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा के वीर हो जाने में होती है। अब ये गौतम बुद्ध की बात आप जानते हैं, उनके पास भौतिक सारे सुख सुविधा थे, लेकिन इसके पश्चात भी उसने क्या किया? इन सारे सांसारिक भौतिकवादी पदार्थों का परित्याग कर सत्य की तलाश में निकल गए। जीवन मृत्यु के रहस्य को सुलझाने के लिए अपना जीवन पर्यंत जीवन को दान कर दिया, अर्पित कर दिया। यह भी वीरता के एक नवीन आदर्श उदाहरण है। हम इस बात को स्पष्ट रूप से जानें, अपने कर्म को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से यथेष्ट भाव से यदि करते हैं और उसका फल परिणाम लोगों तक पहुंचता है, जन कल्याण के लिए वो कार्य होते हैं, यही तो सच्ची वीरता का सबसे आदर्श उदाहरण है। जिस प्रकार से उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा आपको बातों को प्रमाणित किया गया, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन बातों को रेखांकित किया गया, बताया गया कि ऐसे वीर भी होते हैं जिनकी अपनी एक कर्म भूमि है, जिस कर्म भूमि पर वे अपना युद्ध लड़ते हैं। और ऐसे भी जीवन क्या है? एक युद्ध है, एक संग्राम है। नित्य प्रति हम उस संग्राम से भिड़ते हैं, युद्ध में लड़ते हैं। जीवन जीना भी क्या एक संग्राम है। हम जब तक यमराज को, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जीवन प्राप्त करते हैं, उसके साथ जीवन मृत्यु के साथ भी निरंतर एक युद्ध अनवरत चल रहा है। हम जब जीवित हैं, इसका मतलब है कि मृत्यु प्राप्त है। जब मृत्यु जीत जाएगा तो हमारा जीवन का भी अंत हो जाएगा। स्वाभाविक है हम इस प्रकार के उदाहरणों से अपने मन को प्रेरित करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, अपनी भावनाओं से लोगों को अवगत कराते हैं। इसमें बुद्ध की जो वीरत्व भाव को प्रदर्शित किया गया, एक सबसे अनुपम आदर्श और उपयुक्त उदाहरण है, वह भी वीरता प्रकट करने का एक भाव है। और दूसरी बात है, वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है, अंदर से आने वाली प्रेरणा। अंतः प्रेरणा का मतलब क्या हुआ? अंदर के अभिव्यक्ति को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का जो भाव है, वही अंतः प्रेरणा है। हम अंदर से उस कार्य को करने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं, आत्मिक रूप से प्रेरित होते हैं, यही अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ, तभी एक नया कमाल निकल आया। जब भी हमारे सामने, समाज के सामने, राष्ट्र के सामने इसके यथार्थ भाव यदि आए, तो उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। एक नई रौनक, एक नई रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता इस संसार में छा जाती है। उसकी नवीन भाव उपस्थित होते ही ये सारे सद्गुण समाज के सामने, अपने सामने और लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाता है। इसलिए इसकी जो नूतनता है, इसकी जो नवीनता है, देखते ही बनती है। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। इसका रूप अद्भुत है, अनुपम है, निराला है। लोग देख करके वाह वाह करते हैं। नहीं, नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। अगर नए ढंग की वीरता किसी के सामने प्रस्तुत आती है, तो निश्चित रूप से यह एक रंग में रंगा हुआ है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई, तभी एक नए स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। निश्चित रूप से जो भी भाव है वीरता के, जिसमें एक अनुपम स्वरूप है, रूप है, जिसको लोग देख करके स्वयं प्रेरित होते हैं। उन क्रियाओं को देख करके लोग उस कार्य पर, उस पद पर, उस पथ पर चलने के लिए स्वयं प्रेरित होते हैं। स्वाभाविक है, वीरता का नवीन स्वरूप जो है हमारे लिए अनुपम है, आदर्श है। हम भी उसको देख करके अभिभूत होते हैं। स्वाभाविक रूप से उसकी जो पहचान है लोगों के सामने कभी कभी एकाएक उपस्थित होकर के लोगों को हतप्रभ कर देती है। हम देख करके उनसे काफी कुछ सीखते भी हैं। यथार्थ भाव में, यथार्थ रूप में हम उसके दर्शन कर करके जहाँ चकित होते हैं, लोग भी उससे काफी प्रभावित होते हैं। उसमें उसकी जो प्रकृति है वह निश्चित रूप से वीरत्व भाव के अनुरूप होती है। अतः हम इस बात को ध्यान देंगे कि वीरता का जो रूप है, रंग है, वह निश्चित रूप से नवीनता, नूतनता लिए होती है। और उसकी पहचान लोगों के सामने तब प्रकट होती है जब लोग उसे देखते हैं, समझते हैं और उस पर चलने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं। इसलिए
प्रस्तुत जो अवतरण है, इस अवतरण में जो वीरता की अभिव्यक्ति हम किस प्रकार से कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, वह अपने देश काल के अनुसार किस प्रकार से लोगों के सामने, संसार के सामने प्रकट होता है, उसकी प्रकृति किस प्रकार से लोगों को प्रभावित करती है, प्रेरित करती है, इन सारी बातों को हमने रेखांकित किया। स्वाभाविक रूप से हम समझते हैं कि आप इस बात को अपने आप में भी बैठाएंगे, ताकि हम अपने जो नूतनता और नवीनता का आदर्श स्वरूप वीरता का है, उसको लेकर के लोगों के सामने पहुंचेंगे, स्वयं उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे, और हम इस रास्ते पर चल करके समाज के सामने, राष्ट्र के सामने और स्वयं के सामने एक निश्चित रूप से आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर नियमित किया जाएगा। धन्यवाद।